प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आपका पूरा परिवार स्वस्थ होगा, खुश होगा, ऐसी ही मैं भगवान के चरणों में कामना करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करते हैं, मैं बड़ा व्यथित हूँ। अभी पिछले दिनों जो घटनाएँ घट रही हैं हमारे समाज में, हमारे सनातन में, हमारे आसपास, व्यथा होती है, दुख होता है कहीं ना कहीं। अभी रिसेंटली हाथरस उत्तर प्रदेश में जो हादसा हुआ, ऐसे अनेक हादसे पहले भी हुए हैं, बहुत जगह हुए हैं। मूर्खों की भीड़ है हमारे देश में, क्या करें, हो भी सकते हैं। लेकिन क्या ये उचित है? क्या ये सही था? और किस हद तक सही था, इसके बारे में आज थोड़ी बात करते हैं। पिछले दिनों एक हादसा हुआ, 31 दिसंबर की रात श्री धाम वृंदावन बांके बिहारी जी मंदिर में। उससे पहले हादसा हुआ 31 दिसंबर माँ वैष्णो देवी तीर्थ पे। उससे पहले हादसा हुआ नैना देवी तीर्थ पे। ऐसे अनेकों हादसे हमारे यहाँ होते रहते हैं। छोटी बात है, मामूली बात है ना हमारे लिए, क्योंकि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। या इसके साथ एक शब्द ना जोड़ दिया जाए कि हम बहुतायत में मूर्ख हैं, इसलिए ऐसा होता है। कितने ही बाबा, तथाकथित बाबा, मैं किसी सन्यासी, किसी तपस्वी से कोई द्वेष नहीं रखता, करबद्ध साष्टांग मैं उनके चरणों को प्रणाम करता हूँ। लेकिन जो ये तथाकथित बाबा जो कि सामने आ गए, उन्हीं के बारे में तो आप जानते हैं। जो सामने नहीं आया, ऐसे तो न जाने कितने हैं। हर गली में घूम रहा होगा कोई ना कोई। ये तथाकथित बाबा कहाँ से प्रकट होते हैं, क्यों आते हैं, क्या करते हैं, कैसे आप लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं? जितने लोग अभी तक पकड़ में आए, समाज की नज़र में आ गए, जरा उन्हीं पे दृष्टि डाल लें आप। सबका बैकग्राउंड निकल के सामने आता है जिस समय जांच होती है। किस किस कारण से वो जेलों में हैं अथवा देश छोड़ के भाग गए हैं। कुछ एक ने तो अपने ही देश बसा लिए हैं। किस वजह से? आपकी मूर्खता की वजह से, मेरी मूर्खता की वजह से, हमारी मूर्खता की वजह से। फिर हम कहते हैं सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, धर्म खतरे में है। किसने डाला? अरे किसने कहा? जिस व्यक्ति को तुम गुरुदेव भगवान मान रहे हो, ऐसा नहीं है कि गुरु प्रथा हमारे देश में ना हो, सदियों से चली आई है और होनी भी चाहिए, रहे। लेकिन जिसे उसके बारे में कुछ जानते तो हो आप। फलाने की बहू गई थी, मैं भी जा रही हूँ, उसने नामदान दिया था, मैं भी ले रही हूँ। एक भेड़ चाल चली गई, उसने क्या पढ़ाया आपको? मैक्सिमम तो कथावाचक हैं, तो कथावाचक और संत में कुछ फर्क होता होगा। कथावाचक का काम प्रचार करना, आपको भगवत कथा सुना के आपके हृदय से प्रेम प्रकट करना, भगवान के प्रति आपकी आस्था बने। कितना सुंदर कार्य है, अवश्य करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो वही आपके सद्गुरुदेव हो जाते हैं। कोई संत यदि आपको मिले, असली संत, पहली बात तो मिलते कहाँ हैं ये लोग, जानबूझ के इस मोह माया से दूर रहते हैं। लेकिन अगर मिले, कोई मधुकरी मिलता भी मिल जाता है भिक्षा मांगते हुए, आपकी गली में आ जाता है, आपके दरवाजे पे आ जाता है, उसका रूप सौंदर्य वैसा नहीं है ना, तो दुत्कार खाता है कि ये लोग जिम्मेदारी से भागे हुए लोग हैं। ऐसे भी हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा बिजनेस है, एक सरल पेट भरने की टेक्निक है ना। ऐसा भी होता है। ये सब हिंदू धर्म में ही क्यों हो रहा है, सनातन में ही क्यों हो रहा है? बात ये है, मुद्दा ये है, टॉपिक ये है। हमारे साथ हादसे होते हैं, अभी कुछ दिन में लोग इसको भी भूल जाएंगे, पिछलों को भी भूल गए हैं। कहीं किसी आश्रम में गोलियां चल रही हैं, कहीं किसी आश्रम में व्यभिचार हो रहा है। ओ संत जी, वो उनके सब कुछ थे,
ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हमारी मूर्खताओं की वजह से, और हमारी मूर्खता विशेषतः पश्चिम के पीछे अंधी दौड़। बच्चों को हमने कॉन्वेंट में डाल दिया, बच्चों को हमने अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाई। कंपटीशन का युग है, प्रतिस्पर्धा है, बच्चों को सफल करना आसान नहीं है आज के समय में। ठीक है, आप पढ़ाइए 15 मिनट के लिए हर रोज। कौन सा परिवार है जिसने उसके हाथ से मोबाइल छीन के, इंटरनेट छीन के उसके हाथ में श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, कोई वेद, कोई पुराण, कोई उपनिषद रख दिया हो कि 15 मिनट बस इसको पढ़ो? या तुमने ऐसी कोई कहानियां सुनाई हो उन्हें? किसके पास टाइम है? छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे, 6-6 महीने के, उनके सामने कार्टून लगा के रख दिए जाते हैं, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। अपने धर्म ग्रंथ कभी पढ़ाए उनको? या तुमने बैठ के समझाए उनको? नहीं। क्या होगा? यही होगा, पिछलग्गू बनेंगे, धर्म के नाम पे पिछलग्गू बनेंगे, कंपटीशन में उलझे रहेंगे। फिर हमारा सनातन खतरे में है, हमारा हिंदू धर्म खतरे में है। इसको खतरे में किसने डाला? आपने और मैंने। ऐसा प्रयास क्या आपने किया? बताइए, कितने % परिवार होंगे? नहीं होंगे। और फिर ये टीवी पे मार्केटिंग और ये नए नए चैनल, और क्या रूप बना के ढोंगी बाबा बैठते हैं। सबके विषय में मैं नहीं कह सकता, बहुत परम संत हैं हमारे देश में, उन्हीं की वजह से हिंदू धर्म आज भी टिका हुआ है। लेकिन जब सामने आते तो पता चलता है ना भैया क्या हो रहा है। किसी की चरण रज लेने के लिए सैकड़ों लोग मारे गए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं 31 दिसंबर की दौड़ में मारा कौन गया? हिंदू, सनातन। क्या भगवान किसी और दिन जाते? हम 2 जनवरी को चले जाते, वहां नहीं मिलते? भगवान कहीं और चले जाते? विचित्र बातें हैं, बुद्धिमता की बातें हैं, यदि आपकी समझ में आए। और नहीं तो भैया ये मेकअप और ये दिखावा मीडिया का, बाल बढ़ाने, कान बिंदवाने से, कान छिदवाने से यदि कोई सन्यासी होता तो भारत की 80% से अधिक महिलाएं सन्यासी हैं। सबने बाल बढ़ाए हैं, सबने कान छिदवाए हैं। ज्ञान किसे है? अब बताइए ना, आप अपने घर में कितना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं? सबको मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ % निकाल दीजिए, 5 मुश्किल से। कितनों ने अपने बच्चों के हाथ में श्रीमद् भागवत दे दिया? और जिसके हाथ में श्रीमद् भागवत आ गई उसे इन पाखंडियों की जरूरत क्या है, यदि उसने उसका अध्ययन कर लिया। लेकिन हमें तो करना है, हम यूं ही चलेंगे। एक बहुत पहले फिल्म आई थी ना हमारे बॉलीवुड की, हम नहीं सुधरेंगे, तो हिंदू धर्म तो खतरे में ही रहेगा। क्योंकि हमें जीवन बीत जाता है भाई साहब। बताओ कितनों ने श्रीमद् भागवत पढ़ी है? एक % निकाल लें आप। कितनों ने श्री रामचरितमानस को विधि विधान से शांतिपूर्वक बैठकर पढ़ा है? और कितनों ने उनकी बातें मानी हैं? कितनों ने गुरु नानक देव की वाणी सब सुनते हैं? वाणी मानता कोई नहीं है। बिहार से थे हमारे मित्र, वो कहते थे साला हिंदू जानत सब है पर मानत नहीं। ये सच है, बात कड़वी है, दिल पे ना लें, मेरी बातों पे गौर करें। यदि मेरा कोई अपराध है तो क्षमा करें, रिप्लाई करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाएं, अपनी हाज़िरी दर्ज करवाएं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, कंट्रोवर्सी मैं अपने जीवन में कहीं नहीं चाहता। आप भी अपने बच्चों को सन्मार्ग दिखाएं। पूरा विश्व जिस भागवत गीता का दीवाना है, आपने पढ़ी क्या? कितने लोगों ने? राधे राधे, जय श्री कृष्ण।